हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय मैथो साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का क्लास 4th में पहुंच चुके हैं। इस क्लास में आपको सेंटेंस की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। अगर आप सेंटेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिए। स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे हैं और समझे हैं। अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या फिर हॉस्टल वार्डन या फिर किसी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये सब और कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ जीके, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप मेरे वीडियोस में जाके हर एक टॉपिक के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस से, व्हाट इज़ सेंटेंस। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस किसको बोलेंगे? जो एक क्या करे, एक सेंस प्रोवाइड करे, जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, हमें कुछ जानकारी मिले जिसके थ्रू, ठीक है, वो क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल, राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या बोल रहा है, राहुल स्कूल जा रहा है, हमें कुछ पता चल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये क्या है, इसमें पूरा सेंस है इस लाइन का, तो ये क्या है, एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक और सेंटेंस होता है, अगर आपको पता होगा तो, ऑप्टेटिव सेंटेंस करके, लेकिन वो क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है, तो वो उसको आगे देखेंगे। लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अपन 4 ही बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्यों यूज़ होता है? टू गिव इन्फॉर्मेशन, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके भी बारे में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों रहे तो दोनों यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स अगर है तो। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके थे, राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, राहुल क्या है, एक सब्जेक्ट है, इज़ उसका हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग टू क्या है, उसका मेन वर्ब है, और स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस पता चल गया। ये क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ये आपको एक बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसमें और अफर्मेटिव सेंटेंस में बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही डिफरेंस होता है। और नेगेटिव के लिए यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कि राहुल इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? टू आस्क क्वेश्चन, है ना, कुछ भी क्वेश्चन पूछना रहता है तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको ये जो 4 टाइप हैं इसमें से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा आपको ठीक है लगेगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा घुमावदार लगेगा, बाकी आपको इजी लगेंगे। ठीक है, जैसे असर्टिव सेंटेंस बहुत ही इजी था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आते हैं, किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या होगा, आस्क, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसके भी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं। क्या, एक तो यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, या फिर आपको WH क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में रहेंगे या फिर WH क्वेश्चन के फॉर्म में रहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है,
हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होता है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में मिलेगा। किसके स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट से भी पहले क्या यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, गोइंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट देयर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे मैं पूछा आर यू गोइंग देयर, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो में आंसर दोगे, तो ये यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, डब्ल्यू एच के फॉर्म में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, उसमें क्या रहेगा हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, जैसे कि वाई, वेयर, हुम, ये सब, हु, ये सब क्या है, ये डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वेयर आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो, या फिर वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज़ करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को आप समझ गए। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से, एक तो यस नो क्वेश्चन होता है, या फिर एक दूसरा क्या होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन में हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसके। ठीक है, और हमेशा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन में भी क्या है, सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, है ना, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी सेंटेंस के रिलेटेड, आप कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा आपको इसको समझने के लिए। ठीक है, इसको देखिए और कंप्लीट देखिए, लास्ट में क्वेश्चन भी आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसमें देखो क्या लिखा है, नीदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट नॉर क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं कि ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले, और ना ही आपका क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये इंट्रोगेटिव का नाम है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव जैसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, और ना ही क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यूअर नेम इज़, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यूअर नेम इज़, तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आई लगा है, मतलब सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। लेकिन ये सेंटेंस कैसे बना, ये सेंटेंस दो सेंटेंस से मिल के बना है। जैसे कि हम लोग यहाँ भी यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखा, तो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है आई वॉन्ट टू नो, ये एक यस नो क्वेश्चन है, और व्हाट यूअर नेम इज़, ठीक है, ये क्या है, एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। व्हाट क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, और जो यूअर नेम इज़, यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, एक चीज़ हुआ है यहाँ पे, ये जो पहला है आई वॉन्ट टू नो, ये एक यस नो क्वेश्चन है, और एक क्या है, एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और उसके बाद लिखा है व्हाट यूअर नेम इज़। देखो इज़ हमारा कहाँ पर लिखा है, इज़ हमारा लास्ट में लिखा है, इज़ हमारा लास्ट में लिखा है, मतलब लास्ट में नहीं बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखा है। यूअर नेम इज़, यूअर नेम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यूअर नेम हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में लिखा है। और क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बाद में लिखा जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ये समझ गया तो हो गया। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है। एक तो पहला वाला जो रहता है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा, दूसरा वाला किस में रहेगा, दूसरा वाला एक असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, वो सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, पहले नहीं लगेगा, जैसे लगता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले यस नो क्वेश्चन, फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, अगर कोई पास्ट टेंस में बात हो रही है तो वहाँ पर उस टाइप से वर्ब लगेगा, जैसे पास्ट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, अगर फ्यूचर में है तो वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म लगेगा, विल, शैल लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इस टाइप से रहेगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। सेंटेंस आपको बस बनाना है, इसमें आगे तो हम लोग टेंस वगैरह जो भी रहेगा उनमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए है कि कैसे इनडायरेक्ट या फिर हाँ इस टाइप के सेंटेंस हैं कैसे यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूटन
क्या बोल रहा है, न्यूटन वांटेड टू नो, न्यूटन जानना चाहता था क्या, द फेल वाई द एप्पल फेल इन द ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्यों गिरा, एप्पल क्यों गिरा। तो ठीक है, तो ये भी कैसे कैसे बना है, ये न्यूटन वांटेड टू नो क्या है, एक यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद WH क्वेश्चन है वाई, फिर द एप्पल हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब यूज़ हुआ है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है क्योंकि ये पुरानी बात है, पास्ट की है, वांटेड लिखा है, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। आपको इसी समझने में ज़रूरत है, बाकी सब सिंपल है, एक एक लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर का है, हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस देख लिया जो दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या था, नेगेटिव सेंटेंस। फिर सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड में हमने देखा इंट्रागेटिव सेंटेंस, ये भी दो टाइप के थे, कौन कौन से, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट इंट्रागेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रागेटिव। डायरेक्ट इंट्रागेटिव में हमने दो टाइप के देखे, क्या क्या देखे, डायरेक्ट इंट्रागेटिव में हमने देखा, क्या देखा, यस नो क्वेश्चन देखा और WH क्वेश्चन देखा, ठीक है, और इनडायरेक्ट इंट्रागेटिव देखा, ठीक है, उसके सारे टर्म्स देख लिए। और अब थर्ड में पहुंच चुके हैं। थर्ड में क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड, ठीक है। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ कमांड दे रहे हो, कुछ पूछ भी रहे हो, आस्क, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका ये कैसे पता चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है या फिर डू से स्टार्ट हो रहा है, डज से स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, डज नॉट से स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्रकार से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे प्लीज़ ओपन विथ केयर, प्लीज़ ओपन विथ केयर, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन प्लीज़ को यहाँ पर नहीं पकड़ना है, प्लीज़ तो अदर वर्ड है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओपन विथ केयर, ओपन से स्टार्ट हो रहा है। ओपन क्या है, एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, गो बैक टू स्कूल, गो क्या है, वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्लीज़ डोंट स्पॉइल द मूवी, प्लीज़ को छोड़ो, किसको पकड़ना है, डोंट, डोंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डोंट स्पॉइल द मूवी, ठीक है, डू नॉट टॉक टू हर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर किसी को एडवाइस देना है, ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर कुछ पूछना है, आस्क, तो इस प्रकार क्या है, वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, ठीक है। क्लियर है इम्परेटिव सेंटेंस, और इसका कोई भी पार्ट नहीं है, बस इतना ही जानना है। फोर्थ क्या था, फोर्थ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस, रिएक्शंस, ये इनको शो करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है इस टाइप से, ठीक है, तो इस एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज़ करते हैं। आप कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप देखते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर आप तुरंत ही समझ जाइएगा कि ये यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज़ हो रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ हो रहा है। या फिर वो नहीं दिया है कहीं पर, हुरे, वाओ, ओहो, ओ शेट, ओ नो, इस टाइप से सेंटेंस मिलता है, सेंटेंस में मिलता है, या फिर व्हाट, हाउ, इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी मतलब बहुत ही अच्छा मूवी था, ठीक है, तो वो सरप्राइज़ है, शौक है, जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ हुआ है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हुरे, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, वो बहुत खुश है, हैप्पी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो जश्न मना रही है, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। समझ में आ गया चारों पार्ट, चारों पार्ट समझ में। एक और चीज़ बताया था आपको, एक और सेंटेंस होता है, कौन सा, ऑपरेटिव सेंटेंस करके। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसको अलग से लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट 5 पार्ट होगा करके नहीं बताना है आपको। सेंटेंस 4 ही टाइप के होते हैं, और ये जो ऑपरेटिव सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट है। और ये क्या होता है देखते हैं, टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, विश, अगर आप किसी को विश कर रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं, कर्स कर मतलब किसी को श्राप दे रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं मतलब, ठीक है, ब्लेसिंग, ठीक है, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो इस टाइप से जो रहेगा वो ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है, क्या है ये, इसमें हमेशा मे, हमेशा मतलब हमेशा नहीं, स्टार्टिंग में मे यूज़ हो रहा है, कुड यूज़ हो सकता है, ठीक है, तो या फिर मे हाइड भी हो जाए, जैसे कि गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, सॉरी, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, मे यूर टीम विन द मैच, ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, किसी को विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे, तो वहाँ पर भी हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कहीं पर ये आपको दिख सकता है, कहीं पर ना भी दिखे तो भी आपको समझ जाना है, अगर विश कर रहा है, कर्स कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, तो वहाँ पर ऑपरेटिव सेंटेंस होता है।
तो ये था जो है समझने के लिए जो भी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डील कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि अब जो पढ़े हैं वो भी समझ में आ जाएगा कितना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। और जैसा भी रहे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपका कितना सही हुआ ये भी आपको बताना है, ठीक है। कंप्लीट देखते रहिए वीडियो को, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और ठीक है। द हाउस इज़ ऑन फायर, द हाउस इज़ ऑन फायर, उसके बाद क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है। ऑप्शन है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो द हाउस इज़ ऑन फायर, ठीक है, घर में आग लग गई है, तो एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस होगा। समझ में आया? अगर आपने पहले ही गेस कर लिया था तो वेल एंड गुड। आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आस्क राहुल फॉर द रेसिपी, आस्क राहुल फॉर द रेसिपी। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इनडायरेक्ट इंट्रागेटिव, इम्परेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या है यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं, आस्क पूछने के लिए बोल रहा है, जब भी रिक्वेस्ट, आस्क, कमांड, एडवाइस, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस आते हैं तो क्या यूज़ होता है वहाँ पे, इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस का हमने वीडियो में भी यूज़ किया है, तो कौन से सेंटेंस के लिए यूज़ किया है आप देखिए। क्या वो डायरेक्ट इंट्रागेटिव था, इनडायरेक्ट इंट्रागेटिव, इम्परेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। न्यूटन वांटेड टू नो, यस नो क्वेश्चन है, वाई WH क्वेश्चन है, द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये क्या था, कौन सा सेंटेंस है ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर घुमा के पूछा है, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक इनडायरेक्ट इंट्रागेटिव है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका सही हो रहा है तो वेल एंड गुड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, श्वेता इज़ राइटिंग स्टोरी, श्वेता इज़ राइटिंग स्टोरी, ठीक है, श्वेता स्टोरी राइट कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है ये, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव है या फिर इम्पेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो किस टाइप का सेंटेंस है, श्वेता इज़ राइटिंग ए स्टोरी, एक सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा अफर्मेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉट है नहीं नेगेटिव टाइप का, ठीक है। इम्परेटिव नहीं है क्योंकि कोई आस्क नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बचा, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इस टाइप का सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो अभी अभी देखा हमने, जहाँ पर भी मे यूज़ हो रहा है, ब्लेसिंग, कर्स, विश, इस सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथो साइंस क्लासेस। बाय बाय।